दोस्तों तो आइए आलोका एजुकेशन ज्ञान ऑनलाइन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जो 2022 में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया। 21 जुलाई 2022 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में अपनी अपनी श्रेणियों में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ कौन कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर है। नीति आयोग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है। यह नवाचार सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित है जो इस प्रकार है। मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, कार्यकर्ता, व्यापारी, वातावरण, सुरक्षा और कानून, वातावरण, छठा ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार। ये 7 स्तंभों पर आधारित है। कितने स्तंभ पर आधारित है? तो 7 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट, तो दोस्तों कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। सूचकांक में कर्नाटक क्या है? प्रमुख राज्यों में सबसे ऊपर है। वहीं मणिपुर क्या है? पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तथा केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह से जहाँ ज्ञान कार्यकर्ता स्तंभ में चंडीगढ़ सिर पर है, वहीं दिल्ली कारोबारी माहौल और निवेश स्तंभों में सबसे ऊपर है। यानी कारोबारी माहौल और निवेश स्तंभों में दिल्ली क्या है? सबसे ऊपर है। निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले प्रमुख राज्य श्रेणी में बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। निम्न में कौन है? बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य हैं निम्न श्रेणी में है। छत्तीसगढ़। तो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में देख लेते क्रम से कर्नाटक है, तेलंगाना पहले नंबर पर कर्नाटक है 18.01 के साथ, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है 17.66 के साथ, हरियाणा तीसरे स्थान पर है 16.35 के साथ। उसी तरह पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में दोस्तों मणिपुर पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान प्राप्त करता है मेघालय। मेघालय का तीसरा स्थान आता है। तीसरा स्थान मेघालय का है। केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों में पहला स्थान चंडीगढ़ का, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने वर्णन किया। दूसरा दिल्ली का है और तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। तीसरा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट, ये दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। यह है क्या? नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा तैयार किया गया भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। वह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नवाचार परिदृश्य और प्रदर्शन के आधार पर राज्यवार रैंकिंग प्रस्तुत करता है। सूचकांक के न्यूनतम ढांचे को WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा सालाना प्राकृतिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा सालाना प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से मैप किया गया है। वर्तमान में इस इंडेक्स हेतु संकेतकों की संख्या कितनी है? 36 से बढ़कर 66 हो गई है। कितनी? 36 से दोस्तों बढ़कर जो है 66 हो गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद समझौता हुआ। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद समझौता। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने अरुणाचल के नामसाई में, कहाँ पे? अरुणाचल के नामसाई में, नामसाई में, ये नाम याद रखना दोस्तों। नामसाई में आयोजित मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने 7 दशक पुराने, कितने? 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इस मामले पर तीसरे दौर की चर्चा के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके समकक्ष असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामसाई घोषणा पत्र पर 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए। कब के? 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किया गया। तो प्रश्न आएगा दोस्तों कि नामसाई घोषणा पत्र क्या है और ये किन किन राज्यों के मध्य हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के बीच जो सीमा विवाद है उनके मध्य हुआ। और इनमें कौन लोग शामिल थे? तो पेमा खांडू, यानी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये दो मुख्यमंत्री शामिल थे जिन्होंने नामसाई घोषणा पत्र पर 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए। समझौते के प्रमुख बिंदु क्या है? थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। दोनों राज्यों के बीच 804 किलोमीटर लंबी सीमा है। हालांकि शुरू में कितने हैं? 804 किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखिए। 804 किलोमीटर की लंबी सीमा है। हालांकि शुरू में कोई संघर्ष नहीं था, पहले इसमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन एक राज्य के नागरिक द्वारा दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोपों ने विवाद और हिंसा को जन्म दिया। 1989 ईस्वी में, कब? 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में इस मामले को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 123 सीमावर्ती बस्तियां थीं। कितनी थी? 123, ध्यान रखिए। 123 जो है सीमावर्ती बस्तियां थीं जो पहले विवाद में थीं। अब दोनों पक्षों के आपसी सहमति से इसे 86 गाँव तक, कितने? 86 गाँव तो 86 गाँव तक 86 गाँव तक सीमित करने के निर्णय क्या है? दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते को मिलकर पत्थर करार दिया है जो दो पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच घनिष्ठता और भाईचारे को आगे बढ़ाएगा। घोषणा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 123 में से 28 गाँव, कितने? 123 में से 28 गाँव, 123 में से 28 गाँव, ध्यान रखिए दोस्तों। 123 में से 28 गाँव अरुणाचल के साथ रहेंगे। किससे? अरुणाचल के साथ रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश के साथ रहेंगे। 123 में से 28 गाँव जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ रहेंगे। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश के दावा वापस लेने के बाद 3 गांव असम में बने रहेंगे। कितने? 3 गांव मात्र जो है असम में बने रहेंगे। किसमें? असम में बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश 6 और गांव बचे रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो 6 गांव है ये बचे रहेंगे क्योंकि वे असम की तरफ स्थित नहीं है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ, कौन? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद दोनों राज्यों ने अपने सीमा विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने के लिए सहमति दी है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।